हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माथी रोड अकबरपुर। आपको हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट अवश्य कर लें। और एक निवेदन है कि आप हमारा हमारा नया चैनल 1.5 महीने का, जिसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कोविड जो है, जो महामारी फैली थी, वो राजनीति में आ गई। जो राजनीति में जो जितने भी लोग भाषण देते हैं, या अखिलेश यादव ने कहा कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, और जो है इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। और वो जो साइड इफ़ेक्ट जो दुनिया से आ रहे हैं, बहुत सारे दुनिया में जो इस पर रिसर्च हुई है बाद में, तो जो अपने यहाँ जो कोविड वैक्सीन लगाई गई थी, अब ये देखिए, आपको दिखा दें कि ये जो है इस तरह का जो है कोविड वैक्सीन के संदर्भ में ये आ रहा है कि किस तरह से कोविड वैक्सीन नुकसानदेह थी और इसको लोगों को नहीं बताया, अवगत करा गया। तो इस तरह का ये देखिए, कोविड वैक्सीन के संबंध में जानकारी अब दुनिया के वैज्ञानिक तरह तरह की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, ये सारी जानकारी आपको दिखावें कि ये सारी जानकारी जो कोविड वैक्सीन के संबंध में दी जा रही है। तो आपको ये इस बात से आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि ये जो कोविड महामारी जिस समय थी, तो वो उस समय जो इसका ट्रायल होता है, जो इसकी जांच होती है, जो इसका ट्रायल किया जाता है कि मतलब जो भी वैक्सीन बनाई जाती है, उस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है कि वो ये मतलब नुकसानदेह तो नहीं है, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं, इस तरह के जो बताया जाता है। ट्रायल के बाद में ही, जब वो 3-4 साल बाद ही कोई वैक्सीन जारी की जाती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना हो। लेकिन जो समय उस समय महामारी चल रही, तो महामारी की वजह से जो है कोरोना वैक्सीन को जल्दबाजी में ये स्वीकार किया है वहाँ के जो है ये वहाँ के जो है हाई कोर्ट ने इस बात को, जो वहाँ की बनाने वाली कंपनी थी, उसने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अब ये यहाँ भी आ रहा खुल के सामने कि नहीं, जो यहाँ जो कोविशील्ड जो वैक्सीन लगाई गई थी, तो उसको भी जो है उसने भी जो है आपके कहा कि हमने उसमें जो है बता दिया था कि जो है ये जो है कोविड वैक्सीन नुकसानदेह है। तो ये जो है आपके ब्रिटेन की जो कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, जो पूरी दुनिया में इसने क्या किया कि अपने सारे टीके वापस मंगवा लिए। और ये चूँकि हाई कोर्ट में, यहाँ ब्रिटेन के हाई कोर्ट में ये मामला गया था, तो इसने घबराहट में फिर अपने सारे टीके वापस मंगा लिए हैं। और ये इसने जो है आपके जो भारत में कंपनी काम कर रही थी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसने जो है इसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी थी। हर वैक्सीन के जो रेपर होता है उसमें मोदी जी की फ़ोटो लगी थी। अब ये क्यों लगाई गई थी कि मतलब अब उसको मोदी जी की फ़ोटो हटा ली गई। अब इसने भी अपने आदेश दिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, कि हम कोई भी इसको इस वैक्सीन को न लगावे और इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते। तो ये तो वहाँ सिद्ध हो गया। वहाँ मतलब वहाँ की जो कंपनी थी, जो आपके एस्ट्राजेनेका कंपनी, पूरी दुनिया में जिसने वैक्सीन सप्लाई की थी, यहाँ जो है भारत में भी उसी कंपनी के फार्मूले पे ये जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ये जो है आपके जो है आप ये काना वैक्सीन बनाई थी। तो इसने भी जो है उस अब ये कंपनी कह रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हमने जो है उसमें क्या नाम अंदर पर्चा डाल दिया था। वैक्सीन के जो डब्बा होता था, उस डब्बे के अंदर पर्चा था, उसमें लिखा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और तो ये अभी इस तरह का मामला उछला हुआ कि साइड इफ़ेक्ट हो सकते। तो साइड इफ़ेक्ट के संदर्भ में ना तो कहीं विज्ञापन छपा था, ना कहीं लगा था, जहाँ लाइन लगी थी वहाँ भी नहीं कहीं कोई बैनर लगा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और वो कोई अब आपके जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कह रही कि नहीं, हमने तो ये नहीं उसमें कहा था अनिवार्य है। इसमें तो ये था कि एक छिक है, अगर जिसकी इच्छा हो लगवावे, इच्छा न लगवावे। तो ये अब इस तरह का प्रचार प्रसार अपना ये जो है भारत स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा करवा रहा कि ये एक छिक थी, इच्छा पे थी। अब इसमें जो वहाँ जो ये आपके ये एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वहाँ स्वीकार किया हाई कोर्ट के ब्रिटेन में कि नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जिसके वंशानुगत या इस तरह से थक्के जमने के, या मतलब कोई किस तरह के जो है
कोई भी विभिन्न बीमारियां जो है जो जानलेवा हो सकती है वो अगर है तो वो उसको वो न लगवावे। अब उसने ये बात स्वीकार किया कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप दलील दे रहे हैं यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं या जो मतलब जो रिसर्च करता है जो भी और जो भी वैक्सीन बनाते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो लाखों में 2-4 आदमी हो सकते हैं, कोई कहता हज़ारों में 10-5 आदमी हो सकते हैं, और कोई कहता सैकड़ों में एक आध हो सकता, कोई कहता है लाखों, कहाँ 10-5 लाख में कहाँ एक आध के, इस तरह के मतलब लापरवाही भरा बयान दे रहे हैं भैया यहाँ के जो वैज्ञानिक है। तो हम ये आपको बताना चाहते थे कि इस तरह के जो है ये कोई अनिवार्य नहीं था। इधर अखिलेश अपना भाषण दे रहे हैं कि हमने वो लगवाई नहीं थी, डिम्पल यादव दोनों मिलकर भाषण दे रहे हैं चुनावी सभा में, तो वो जो है आपके का नाम अमित शाह जी कह रहे हैं देखा था दोनों को लगवाते, दोनों ने लगवाई, ये कहना कि वो कोविड जो है ये जो थी कोविडशील्ड वैक्सीन थी। तो इस तरह कुछ चल रहा है। और ये जो है आपके बता दें कि जो है ये इस दवा के मामले में कंपनी का ने प्रमुखता से ये छापा है और बताया है, प्रमुखता से बताया कि हमने उसमें एक रैपर डाल दिया था जिसमें लिखा था कि जो है ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, और जहाँ तक टीका लेने की बात है तो इस तरह की चेतावनी भी उसमें बहुत दी गई थी कि आप टीका ना लें, जिसकी इच्छा हो टीका ले। तो इस आधार पर पुनः एक जो है इस आधार पर चेतावनी जारी की गई। इस आधार पर पूनावाला ने प्रधानमंत्री से मिले थे, एक पूनावाला कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिले थे और उन्होंने सीरम में कहा था कि इस तरह का कोई टीका अंदर एक पर्चा होता था। अब ये कहना पर्चा होता था और वो चेतावनी उसमें लिखी होती थी, अंदर जो पर्चा होता था इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जाती थी। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय को अपनी स्पष्टीकरण जारी करना चाहिए था कि टीके के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आज तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई मतलब इस तरह का नहीं जारी किया है कि, और ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने कंपनी के इस मामले में घसीट लिया और फटकार लगाई कि आप जो है इस तरह से जो आपने टीका बनाया था उसको आप किस मतलब जो उसमें चेतावनी थी तो आपने क्यों इस तरह लगाया, क्यों मतलब वो किया। तो उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ तो ये था, यहाँ भारत में तो ये था कि आदमी लाइन लगा के जा रहा, अगर वो एरोप्लेन में जा रहा है या ट्रेन में सफ़र कर रहा है या बस अड्डे पे रोडवेज बस में जा रहा तो उसका वो चेक किया कि आपको वैक्सीनेशन हुआ आपकी नहीं हुआ, नहीं अगर वैक्सीन तो आपको उसको उतार दिया था। बहुत सारे लोग जा रहे थे अपना जो है वो जो एग्ज़ाम देने का नाम आपके जो है एंट्रेंस देने जा रहे थे, इसका का नाम नौकरियों का, तो उन्होंने जब उनके वो घर भूल गए, जो कोविड का जो सर्टिफिकेट मिला था कि हमने कोविड वैक्सीनेशन करा लिया तो भूल गए, तो उनको उतार दिया गया, वो अपना वो भी नहीं एंट्रेंस भी नहीं दे पाए, अपना पेपर भी नहीं दे पाए जो एग्ज़ाम उनका होना था सर्विस के लिए। तो यहाँ तो ये चलता रहा कि सारे लोगों को तुरंत वो सर्टिफिकेट देनी पड़ती थी, चाहे जहाँ वो जा रहा हो, चाहे हवाई जहाज़ से, चाहे ट्रेन से या कहीं से सफ़र कर रहा हो बस से, तो उसको तुरंत वो दिखाना पड़ता था कि ये देखिए हमारे पास हम कोविड मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, मैंने कोविड वैक्सीन ले ली है, 1 डोज या 2 डोज की जो प्रमाण पत्र मिलता था। तो यहाँ इस तरह के चलता रहा है, ज़बरदस्ती इस तरह किया गया और उसके ये नहीं बताया था कि वो तो बता दिया गया, वो अब ये कह रहा है या जो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम ने तो बता दिया था कि वो उसके साइड इफेक्ट है, कल हमने उसमें पर्चा डाल दी तो, लेकिन यहाँ तो नहीं किसी से बताया गया, ना यहाँ कोई विज्ञापन छापा गया, ना बैनर लगाया गया, ना जहाँ कोविड वैक्सीनेशन किया जा रहा था वहाँ लंबी लंबी लाइन लगती थी और उस लाइन में कहीं भी नहीं इस तरह पोस्टर बैनर कुछ नहीं लगा था कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो अंधकार में रखने वाली बात हो गई कि अब जो है इस तरह का मामला चल रहा है। तो हम तो भाई कोई जानकार तो है नहीं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैज्ञानिक, ना कुछ है, हम तो केवल ये जो जानकारी जो निकल के आ रही, जो आपके वो BBC लंदन ने जानकारी दी थी और सारे जो विदेशी समाचार उनसे जो जानकारी हासिल होती है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो है यहाँ पर भारत में जो कोविडशील्ड के जो वैक्सीनेशन किया गया था तो 220 करोड़ लोगों को लगाई गई थी, नहीं 220 करोड़ डोज दी गई थी और 220 करोड़ डोज में 79% कोविडशील्ड की वैक्सीन थी। ये समझ लीजिए 79% कोविडशील्ड की वैक्सीन थी। और जो है अब ये बात कही जा रही है मोदी जी के फोटो से हटा ली गई ना, हर में
मोदी जी की जहाँ बैनर लगे होते थे, कोई जब वैक्सीनेशन हो रहा था या प्रचार प्रसार, बड़े बड़े होल्डिंग लगी थी बहुत बड़ी की वो वैक्सीनेशन कराइए और इतने मैंने वैक्सीनेशन करा दिया, दुनिया में वैक्सीन अपनी कोविशील्ड वैक्सीन बांट दी और ये कर दिया और इतना बड़ा वो मतलब हमने काम किया, फलाना ढिकाना, इस तरह की बातें होती थी। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी नहीं वो कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई है। बहुत सारे लोग, कम से कम 5-6% इस तरह के लोग होंगे जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली थी और वो अपना आराम से ज़िंदगी जी रहे। तो ये इस तरह की बातें थी। तो ये जो प्रधानमंत्री ने लंबी लंबी बातें करके और ये कहा था कि टीका का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस टीका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और जिन परिवारों को खून के थक्के जमने की पूर्व में संभावना थी या जिनके ये मतलब मामला ये जो है वंशानुगत था, तो उनको टीका कतई मना कर देना चाहिए, ना लगे नहीं, इसीलिए वो सारी मृत्यु हुई। जो लोग खिलाड़ी लड़का खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं या वॉलीबॉल खेल रहे हैं या मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है और उनकी जांच तो हुई है, उनका पोस्टमार्टम हुआ है कि किस तरह से क्या उससे उस टीके का प्रभाव था कि टीके के प्रभाव के कारण ये सारी मृत्यु हुई हैं। तो इस तरह का जो है, तो अब जो है ये आ गया है इसमें राजनीतिक भाषण में। भाई राजनीति करनी तो लोगों को राजनीति करेंगे। अखिलेश यादव या डिम्पल यादव कह रहे हैं कोरोना के खिलाफ बोल रहे हैं, और वो जो है मतलब हमारे अमित शाह जी कोरोना के पक्ष में कि नहीं इसके कोई साइड इफेक्ट। अब भी अपना भैया बता रहे हैं टीके के टीकाकरण के मामले में एक बात सामने निकल कर के आई थी कि टीके के सही तरह से ट्रायल नहीं किया गया और न जांचा परखा गया। ये बात जल्दबाजी में ये मतलब ये स्वीकार किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कि ये जल्दबाजी में उठाया गया कदम था। तो इस तरह से जो है ये भैया अपना ये सवार मामला तो हमें दिखा रहा है कि पूरे दुनिया में ये जो पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन कराया गया था। देखिए दुनिया का नक्शा है और आपको दिखा दें। अब ये जो है अब ये देखिए ये योगी जी कह रहे हैं कि हम जो है माफिया को मिट्टी मिलाते हैं, वो फातियाँ पढ़ने जाते हैं। और देखिए ये आया गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने किया बूथ कैप्चर। अब वो मतलब बूथ कैप्चर कर रहा बताइए, और उस प्रत्याशी का बेटा और एक अरेस्ट भी हो गया है। बार बार खांसी आ जाती है। तो इस तरह का प्रचार प्रसार चल रहा भैया। अब देखिए ये देखिए लिखा है अब चुनावी लड़ाई राम मंदिर पर आई भैया। अब राम मंदिर पर चुनावी लड़ाई आ गई। देखिए भैया चुनाव अब किस तरह के भैया आप देख पा रहे हैं। अब ये घमंडिया गठबंधन, ये घमंडिया गठबंधन में मैंने एक वीडियो बनाया था। अब इंडिया का नाम बताओ, घमंडिया बना दिया, जबकि हर जगह इंडिया लिखा है। अब इंडिया का ये देखिए इसमें भी लिखा, भारत के नक्शे में भी इंडिया लिखा, तो यहाँ घमंडिया छपवा दे भैया, मोदी जी ठीक रहेगा। ये वर्ल्ड का नक्शा है, देखिए भैया इसमें इंडिया लिखा, गाड़ी उसको बेकार घमंडिया छपवा दें। तो इस तरह कुछ चल रहा है चुनाव प्रचार। अपना वोट जो है फर्जी और लफाजी वाले भाषण दे करके भैया सभी दल, हम तो एक दल को नहीं करते, सभी दल वाले बढ़िया भाषण देते हैं और भाषण को चूरन चटनी तरह चूरन बांट रहे हैं कि चलो हम ये कर देंगे, कोई कहता वो कर देंगे, कोई कहता हमें 1 लाख रुपया दे देंगे और राहुल गांधी कहते 1 लाख लखपति बना देंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं भैया। हम मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो 5 किलो बांट रहे हैं तो उसको और बढ़ा दिया। तो ये 5 किलो पे जिंदा रखे भैया पूरी दुनिया का। तो ये सब चल रहा है अपने अलग भाषण। लेकिन एक बात मैंने मान ली कि भाई ये देखिए मोदी जी हमारे भगवान को भगवान माना है न माना, हम तो भगवान उनको मानता हूँ, वो भले झूठ बोलो तो, लेकिन कम से कम आदमी को तसल्ली तो है। झूठी तसल्ली उन्होंने कह दिया कि मैं तो अर्थ पिछड़ी जात का हूँ और नीच जात का हूँ। तो कम से कम देवगौड़ा के बाद में तो प्रधानमंत्री तो पिछड़ी जात के बन गए ना, पिछड़ी जात वाले के बन रहे हैं, ब्राह्मण ठाकुर को बन प्रधानमंत्री। कहाँ दलित पिछड़ा वाला बन सकते, दलित तो आज तक प्रधानमंत्री ना ही बन पाओ, ना बन पाई कब। ये सब अब कल पिछड़ी जात, अब ऊपर से खजूर से आसमान से जो टक्का है प्रधानमंत्री का पद, तो मतलब खजूर में तो आका। तो यही हम बहुत खुशी कि मतलब प्रधानमंत्री जो है अब ये मोदी जी का नाम अति पिछड़ी जात के यही हमें तो यही मतलब खुशी है कि कम से कम लोग जो है
मोदी जी को भगवान तो मानने लगे, मोदी जी देश का दुनिया का नेता तो मानने लगे, ब्राह्मण ठाकुर भी मानने लगे, मानना भी चाहिए। अब मानेंगे चांदी से मानो, वो मोदी जी सही है, हिसाब जो है इतनी योग्यता रख कर के वो जो है हर चीज़ को मनवा देते हैं। और माना तो लोग बड़े बड़े मान के, मोदी जी का तो दुनिया मान के। और मोदी जी जो है, अब ये समझ लीजिए कि अब कोई माना है ना माना, मैं मोदी जी को भगवान मानता हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। अब राम मंदिर बनवा दिया तो नौकरी गारंटी का कौन राम नौकरी का ना, वो नौकरी छाप रहे का राम लगा कि नौकरी दे दिया। अब लोग जा रहे थे राम मंदिर में, वो बहुत सारे लोग कार से, तो कार पलट गई, तो वो कार में 2 मर गए और एक कार जा रही थी पलट गई, तो वहीं सब घायल हो गए। तो अब वो रामलला मतलब तुम्हारे लिए, तो डॉक्टरों के लिए जो हड्डी लोग विशेषज्ञ हैं उनके लिए तो बराबर नहीं। और उन बहुत सारे लोग दिखा रहे थे कि अपनी जेब कट गई 8-10 लोगों की, तो जेब कट के तो मारू का नगल लो, अब रामलला का दर्शन करने आए, तो वही सीन चल लो, ये हो रहा वो हो रहा, इतना अत्याचार हो, ये बना डाले। तो वो जो रामलला है ना तुम्हारे के लिए कदम दर्शन करेंगे, और उन्होंने जेब कतरा ना तो राम है, वो तो सबके लिए है भाई। अब वो कुछ जांच छोड़ो ही ना, कुछ कार्रवाई उन पर उन्हें खुदा सब जितने पुजारी मिले बे, और वो उनका सब सेट मामला। अब को 50,000 कट गए, को 10,000 कट गए, को 1.5 लाख कट गए, जेब से कट गए, ऐसे निकल जाते रुपया हमेशा। ऑनलाइन लगती है रामलला के दर्शन करने के लिए। अब रामलला का हाथ लगा दें अखिलें तुम के जेब न काटो। अरे वो भी तो भक्त हैं उनके, भगवान राम के, और तुम वो भक्त हो, और तुम मतलब घटिया भक्त हो, और वो बढ़िया भक्त है। भक्तों में अंतर होता है कि उन्होंने मतलब सही ढंग से रामलला को माना, तुमने कम माना, तो तुम्हारे 1.5 लाख चलेगी और तुम खूब रोवत रहो। चौकी थाना खूब करे रहा, तो उन्हें कहा पुलिस को मिली रहा थी रामलला से। तो ये सब चल रहा। अभी देखिए, अभी आया था वहाँ जो है उसमें एक मंदिर में आग लग गई, रामलला के वही जो अयोध्या में वो आग लग गए, वो भगदड़ मच गए, उन तो अब आग लगा तो पकड़ो रामलला ने आग लगा दी, तो लगी जाइए आप जहाँ आग पैदा हुई तहाँ आग लग जाएगी मका। उससे कहा कौन बुरी बात मानने वाली है। दोनों भाई जितने दल हैं ये, चाहे वो का नाम कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, और चाहे बसपा हो, सब ये फर्जी से भाषण दे रहे, सब फर्जी भाषणबाजी हुई रही है, अपनी अपनी चुनाव जीते खातिर। हम तो भैया किसी दल को नहीं मानते ना, मतलब जहाँ मन चाहता वोट दे देंगे, बोले तुम्हारा वोट है ना, ही वोट है लोगों ने कटवा दी, नहीं तो चलो यही नहीं है खुशी, चलो वोट नहीं तो अच्छा रहा। तो ये इस तरह चल रहा है। लेकिन देखो वोट बढ़वाने के मैंने वहाँ निर्वाचन आयोग गया तो कल, तो वहाँ से देखो बढ़ जाएगा वोट, इस तरह का आश्वासन दिया तो कि 1-2 वोट तुम्हारे बढ़वा देंगे, ठीक है। तो इस तरह के भैया चल रहा है सभी चुनाव, ये अपने अपने सब लफाजी भाषण, टोटल जितना भाषण है। मोदी जी खैर कल भाषण देना ही गए, मोदी जी जो है भाषण देने कल नहीं गए, उन्होंने खैर कल जो है हमजा कर दिया, यही बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत लंबी धरत है। और फिर वो जो है कह देते हैं कि वो राहुल गांधी गाना ले गाना टेम्पो में अडानी अम्बानी की बुराई नहीं करत गाना, तो इनका कुछ समझौता आपस में आपस में कुछ इनका मेल मिलाप हो गया। तो उन्होंने कहा टेम्पो भर के रुपया दी रहे, 2-3 4 टेम्पो। तो हमने कहा ये तो अच्छी बात रही, 2-3 टेम्पो चली गई वहाँ बायनाट, और 2 टेम्पो रायबरेली आई, लेकिन वो पकड़ी कहूँ ना गई। पकड़ी कहाँ गई, पकड़ी गई नहीं तो पुलिस ने लूट ली, नहीं रास्ता में बदल उनका कोनो थानेदार कोनो सीओ जांच करत हो, टेम्पो उम्पो की जांच तो होमगार्ड वगैरह करत है, वो पुलिस वाले दल ले अब बता के वो कचाना बांध के डाल दी टेम्पो में, जो उन्हें रुपया भरे नहीं। भाई चल लो भैया, मोदी जी रुपया बताओ अडानी अम्बानी ने दे दी ने, वो अब राहुल गांधी का जवाब नहीं दे, और प्रियंका गांधी के रुपया कहाँ चलूगा। अब मान लीजिए एक टेम्पो में कम से कम रुपया 3-4 करोड़ तो आओ, 300-400 करोड़ 500 वाले नोट। तो इस तरह को चल रहा चुनाव प्रचार चलना भी चाहिए, मतलब फादी आँखों से ये सब दल फादी आँख रहे, कोनो का यू कर दे, कोनो का यू कर दे, और राहुल गांधी कर हम 1 लखपति सबको बना देंगे। तो अब ये भाई अरे हम का लखपति ने बनाओ 5 किलो उनका दे रहे, तो कुत्ता की रोटी डाल दे तो खुद सार पूछ हिलावत रहा, और जब रोटी डाल दे तो पूछ हिलावत रही, भौंकत रही, तो वफादारी निभा। तो कुत्ता माना तो मान लीजिए जो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, कि कुत्ता 5 किलो गल्ला दे रहे, यही सारे वोट देता है। अरे 5 किलो को उनके परिवारों को नौकरियां दीजिए, उनके मान सम्मान और इज्जत के लिए कोई रोजगार उनको उपलब्ध कराइए, 5 किलो गल्ला तो ज़िंदगी पार होगी। तो
तो इस तरह भैया चल रहा है। अब क्या बताएं, अब अपना अपना भैया विचार है। अब अपना जो जहाँ मन चाहता हम वोट दीजिए, लेकिन हम मोदी जी का जयकारा बोलते रहेंगे। हमारा ये अपना है चैलेंज है, कम से कम पिछड़ी जात का एक प्रधानमंत्री तो हो गया। देगौड़ा तो प्रधानमंत्री बाहर है, बताओ उन्हें इतना वो के नाती प्रज्वल रमन्ना ने पूरे घर ने मिल के पूरे घर के संज्ञान बांटा कि मेरी देखत रही है तो खिड़की ले कि का जो कर रहो मैया स्टोर रूम में आओ, मैया बेडरूम में मार बंदूक और कट्टा लगा के अड़ा के और 14 साल से ले के और 60 साल तक महिलाएं कर नंगे करके मार ओरल सेक्स जाने क्या होता वो करता रहा हो घंटों 4-4 6-6 घंटे वीडियो बना के फिर वीडियो बना लेता था, फिर उसको ब्लैकमेल करने के लिए रोज़ रोज़ एक एक नई रोज़ बुलाता था। 2900 महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। अब पूरा रिकॉर्ड तो है नहीं, कुछ का नहीं बनाया होगा तो कुछ का रिकॉर्ड है। तो इस तरह चल रहा भैया, तो वो आओ बैकवर्ड जात का प्रधानमंत्री हो दूसरा बार लिए तो आइस भैया चल लो। इनका तो खैर कोई दोस्त नहीं, इनने खाली जो है सौदे में इनसे ज़रूर थोड़ा सा वो अपना दूरी बना ली। और तो इनका भाई इतिहास अच्छे रहा है। यशोदा भी इनका मतलब इन्होंने जो है नरक में डाल दी में। वो बेचारी अब वो कह रही हैं, पत्रकार लोग गए कि तो वो कहती कि यशोदा बेन कहती कि आप भी अगर मोदी जी हमें बुला लें तो हम उनका पत्नी का फर्ज निभा सकती हूँ, आप भी उनके साथ रह सकती हैं, हमें पत्नी जब वो दें। तो अब वो पत्नी तो मैं भरत फार्म में जब चुनाव लड़ा था MP के तो भरत है यशोदा बेन, तो मैं कहा मई के बेचारी रही है तो का बुढ़ा गई है तो नहीं होती थी चाह भाई वो जो है का वो तो काला काला नहीं होता है वो। अरे यार ये जो कोर्ट होता है उसमें समझौता नहीं हो जाता है आपस में, तो वो हो जाता है, लेकिन वो अब नहीं हुआ बेचारी क्या करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन कि हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब भैया और अवश्य कर लें। हमारा नया चैनल है 1.5 महीने का और है, इसके सब्सक्राइबर भी कम है, सब्सक्राइबर तो वही नहीं। तो आप लोगों से निवेदन कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसको लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर और कमेंट अवश्य किया करें। धन्यवाद।